नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहले चरण में यूपी में अभी तक 51% मतदान, मेघालय में 55 तो नागालैंड में हुई 68% वोटिंग, बिहार में 49 और पश्चिम बंगाल में डाले गए 70% वोट। मिजोरम में अभी तक 56 और तेलंगाना में 49% मतदान, उत्तराखंड में 47 तो ओडिशा में 57% हुई वोटिंग। संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है नजर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से जनता में भारी उत्साह। स्मृति ईरानी ने अमेठी से दाखिल किया नामांकन, केंद्रीय मंत्री के रोड शो में उमड़ा कार्यकर्ताओं का जनसैला। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा अपनी पार्टी के लिए सवाल बन गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने पति के साथ की पूजा अर्चना, इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी ने किया नामांकन, रोड शो के बाद मुख्यालय पहुंचकर 5वीं बार भरा पर्चा। दोनों सीटों पर जीत के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा प्रियंका के लिए छोड़ देंगे अमेठी की सीट। भागलपुर की चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 70 साल से जल रही लाल बत्ती के रौब को चौकीदार ने किया खत्म। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा हमारी नीति स्पष्ट, आतंक और नक्सल से निपटने के लिए जवानों को दी है खुली छूट। प्रधानमंत्री ने कहा 23 मई को फिर बनेगी मोदी सरकार, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा टुकड़े टुकड़े गएंगे। भागलपुर में मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर बोला हमला, का पाक को घास डालने वाला कोई भी देश नहीं बचा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, मीरापुरम गांव में हुई पत्थरबाजी से 2 लोगों की मौत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया नोटा का विरोध, कहा किसी न किसी को मतदाताओं को देना चाहिए वोट। भाजपा सांसद राजीव बालियान को चुनाव आयोग की फटकार, का फर्जी वोटिंग के आरोप निराधार और झूठे। ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, फिल्म भविष्य भूत पर प्रतिबंध के मामले में 20 लाख जुर्माना ठोका। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अमृतसर से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं ने किया आग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर किया दावा, का पुंछ के पोलिंग बूथ पर ईवीएम में नहीं दब रहा कांग्रेस का बटन। कैराना के रसूलपुर में बिना आईडी के वोट डालने की कोशिश, झड़प के बीच बीएसएफ के जवान को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, 10 बजे तक 30% ईवीएम नहीं कर रही थी काम, दोबारा मतदान कराने की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर हाईवे पर 31 मई तक रहेगा प्रतिबंध, जनता को होने वाली असुविधा को देखते हुए लिया गया फैसला। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कहा दंगाबाज और लुटेरा, लगाया आरोप जन सरोकारों से सरकार का कोई नहीं है लेना देना। 5 सालों में घटी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की संपत्ति, पत्नी की आय में दर्ज की गई बढ़ोतरी। आम आदमी पार्टी से गठजोड़ की सभी संभावनाएं खत्म, सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक ने किया दावा, का जाति समीकरण नहीं विकास के आधार पर होगी वोटिंग। दलाई लामा को दिल्ली के अस्पताल में कराया गया भर्ती, चीन ने कहा उत्तराधिकारी के लिए बीजिंग की अनुमति लेना जरूरी। करोड़ों के फ्रॉड केस में अशोकानंद महाराज गिरफ्तार, 3 महीने पहले दर्ज हुआ था फर्जीवाड़े का केस। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में डाला वोट, का मतदान करना हमारा पहला कर्तव्य। केबल टीवी देखना और भी हो सकता है महंगा, केबल ऑपरेटर्स ने सर्विस चार्ज लेने का बनाया प्रपोजल। विपक्ष पर बरसे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, का देश को लूटने वाले लोग चौकीदार से परेशान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, कहा हमारी सरकार बनी तो सीएम आवास में खोजी जाएगी चिलम। कानपुर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, वाराणसी प्रदूषित शहरों की सूची में 3रे स्थान पर। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने डाला वोट, गाजियाबाद के बूथ पर परिवार सहित किया मतदान। योग गुरु पद्म श्री भरत भूषण ने लोगों से की वोट डालने की अपील, गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद बूथ पर पहुंचकर स्वयं भी किया मतदान। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कई जगहों पर ईवीएम खराब, महिला ने मतदान के लिए किया काफी देर तक इंतजार। गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को दिया खर्च का ब्यौरा, डॉक्टर महेश शर्मा ने सबसे अधिक खर्च किए 42,68,888 रुपए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर रहे गठबंधन प्रत्याशी। मतदान की गोपनीयता भंग करने पर निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई, युग सिसोदिया ने मतदान करते समय फेसबुक पर पोस्ट की थी फोटो। ग्रेटर नोएडा में वोट देने के लिए उमड़ा जनसैलाब, अधिकारियों का दावा टूट सकता है 2014 का रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं पड़ेगा चुनाव पर कोई भी असर। पूर्णिया में राजनाथ ने एनडीए की साझा रैली को किया संबोधित, पूछा 2000 की पहली किस्त मिली, किसान बोले नहीं। इटावा के बीजेपी प्रत्याशी ने दिखाई दबंगई, बिना अनुमति सभा करने से रोका तो दरोगा को पीटा। दरोगा का मोबाइल व अन्य सामान भी लूटकर भागे समर्थक, इटावा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। दरोगा ने सीनियर अधिकारियों से की शिकायत, मामले की छानबीन में जुटे पुलिस अधिकारी।
घटना के बाद समर्थकों संग मौके से फरार हुए कठेरिया, पुलिस ने मोबाइल से साधा संपर्क, नहीं मिला जवाब। महिला शिक्षा के मसीहा ज्योतिबा फूले को बच्चों ने किया याद, पुष्प अर्पित कर धूमधाम से मनाई जयंती। फरीदाबाद के आधारशिला स्कूल में आयोजित किया गया कार्यक्रम। आप सांसद संजय सिंह ने मोदी पर साधा निशाना, बोले आईएसआई भी चाहता है मोदी बने प्रधानमंत्री। लोकतंत्र के महापर्व का बुजुर्ग महिलाओं में भी दिखा जोश, पोते की गोद में बैठकर वोट देने पहुंची 96 साल की महिला। गाजियाबाद के अभयखंड पोलिंग बूथ का है मामला। लोकतंत्र का महापर्व देखने ग्रेटर नोएडा पहुंचा है उगांडा का प्रतिनिधिमंडल, मतदान के प्रति युवाओं का जोश देखकर हुए उत्साहित। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने ट्वीट कर दी जानकारी, बोले पुलिसकर्मियों को किसी पार्टी ने नहीं दिया खाना, पुलिसकर्मियों को नमो लिखे पैकेट में भोजन देने पर दी सफाई। मेरठ समेत कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम हुई खराब, लाइन में लगे परेशान होते रहे मतदाता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनप्रभात सुपरफास्ट। नमस्कार।